जय हिंद, जय संविधान। मेरा नाम सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ आज शक्तिराज परिहार साहब का जलसा था और ये जो भीड़ थे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जुमड़ी हुई थी। अभी हम प्रयास करेंगे कि परिहार साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। जी जी जी, अभी हम कोशिश करेंगे कि परिहार साहब से हम एक दो प्रश्न पूछें। जी, अभी जो है यहाँ ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है, बहुत सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे परिहार साहब से बात करने की कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे थे और कि क्या क्या आपने आश्वासन दिए उनके साथ। सर सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विजन ऑफ भारत में। जी, आपको हम बताना चाहेंगे जैसे आज यहाँ शामटी पंचायत के लोगों का ये जुमावड़ा जो है यहाँ पे खड़ा है, ये आज सब जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे और यहाँ पे जलसा था। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी पार्टी दूसरी पार्टी जैसे अलायंस हुआ, हम सीधी सीधी बात करेंगे एनसी पार्टी के। एनसी पार्टी जो अभी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया है, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर हम 370 को फिर से वापस लाएंगे। क्या आपका क्या स्टैंड है? जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर कट जो था वो हमने किया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद से लेके आज तक का जो स्टैंड था वो हुआ है। मैं एनसी के लीडरान से पूछना चाहता हूं कि 370 वापस लाने का उनका फार्मूला क्या है। मुझे कोई जवाब उसका चाहिए। पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी उसके लिए चाहिए, तब आप जाके कोई बिल वहां पे पास कर सकते हो। एनसी के पास केवल 2 या 3 एमपीज होते हैं और 370 लाने की बात कर रहे हैं। 370 पे सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गई है कि ये देश हित में नहीं था, तो वो उन्होंने बड़ा क्लियर कट उस पर कहा हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उस पर यह कहा गया था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ डिलिमिटेशन होगी। डिलिमिटेशन के बाद यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे, उसके बाद यहाँ रियासत का जो दर्जा जो लोग चाहते हैं वो मिलेगा। हम उस पर अपना काम कर रहे हैं। डिलिमिटेशन हुआ, अब चुनाव हो रहे हैं। अगला जो स्टेप हमारा होगा वो रियासत का दर्जा मिलने के लिए होगा। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो अलायंस किया है, जो प्री पोल अलायंस एनसी के साथ है, कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे कि वो इस मैनिफेस्टो के साथ में है जो एनसी ने जारी किया है, उनके साथ हैं या नहीं है। उनके लीडरान को ये जानकारी लोगों को देनी चाहिए कि वो क्या कांग्रेस भी 370 वापस लाना चाहती है। उनके किसी लीडर से पूछ के हमें ज़रूर, हम चाहेंगे उसका जवाब मिले। जी, आपका सीधा सीधा कहना यह है कि जो एनसी सरकार जो अगर यहाँ पे बनती है और उनका ये इसका मतलब ये लग रहा है कि एनसी सरकार जो है लोगों को सीधा सीधा वोटों के लिए गुमराह कर रही है। क्या आपका कहना यह है? देखिए, जब 370 की बात है, मैंने वही कहा कि हम किसी को गुमराह न करें। 370 या कोई भी बिल पास करवाना है वो पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी चाहिए। मेरी पार्टी जो जो एनसी जो बात कर रही है, उनके मेंबरी 2 या 3 होंगे, तो 543 में 3 की कोई वैल्यू है क्या? तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं ये इमोशनली लोगों को करके कि 370 की आड़ में इन्होंने खानदानी राज यहाँ पे कायम यहाँ पे किया। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब से लेके अभी तक उनका या दूसरे जो 2-3 खानदान परिवार, आम लोगों को यहाँ मौका नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और जो हमारा जो जो कोर इशू था, जो इसको लेके हमारी जो आइडियोलॉजी थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और उसके बाद आप देखें 370 खत्म होने के बाद यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को, जो 3 टायर सिस्टम था, वो लागू हुआ। आज यहाँ हमारे नौजवान साथी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कभी मौका नहीं मिलता था, कोई पंच बना, सरपंच बना, बीडीसी बना, डीडीसी बना, ये क्यों नहीं पहले हुआ करता था? ये जब 370 खत्म हुआ, जब यूटी बनी, तो देश के कानून यहाँ पे लागू हुए। मुझे कोई ये बता दे यहाँ कोई एनसी कांग्रेस का कि यहाँ कोई ऐसा गलत कानून यहाँ पे लागू नहीं हुआ। आप ये देखें कि एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश भर में है। एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। आज 90 में से 9 अगर कोई एमएलए जो रिजर्व हुए हैं, जो पॉलिटिकली रिजर्व,
वो एसटीज़ होंगे। एससीज़ की रिजर्वेशन है, एसटीज़ की है, वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वंचित से अपने अपने हकूक़ से महरूम थे, उनको वो हक मिले हैं। आज हमारा एक ही मकसद है, उनके ये झूठे खोखले नारों पे लोग नहीं, ये हजूम लोगों को आप देख रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने और यहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की जो दिक्कतें लोगों को है, उनको हम एड्रेस कर सकें। जी, धन्यवाद। तो हमें कुछ इन मुद्दों पे बातचीत करी जो यहाँ पे जो मुद्दे थे, उन पे बातचीत करी। जी, बताना चाहेंगे, ये थे हमारे साथ परिहार साहब। इन्होंने आश्वासन दिया, बताया कि जो लोगों के डिमांड्स होंगे हम उनको पूरा करेंगे, जो लोगों के मुद्दे होंगे उनको पूरा करेंगे।